नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मलडिहाइड प्लांट्स को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन हरियाणा में साल 2006 से बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ऐसे कई प्लांट चल रहे हैं। यमुनानगर में 9 फॉर्मलडिहाइड प्लांट्स चल रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 प्लांट्स के पास ही एनवायरमेंट क्लियरेंस है। बाकी के 7 प्लांट बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं। 10 दिन पहले मामला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने के चलते अब मामला जिला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया है, जिन्होंने जल्द ही इसकी जांच पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इस बारे में जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एप्कोलाइट है, जय भारत पॉलीमर या इसको सामरिया केमिकल बोल लीजिए, पावा प्लास्टिक है, गोयल ओवरसीज है, ओम कैम है, डिसेंट ड्रग्स। तो आप आगे कोई चल भी रहा है तो उसको क्या इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, जो भी इमीडिएट क्लोजर और प्रोसिक्यूशन प्लस अगर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी का प्रोविजन बनेगा तो क्लियर ही है कि जो भी प्लांट नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, और आप बता रहे हो कि 3 मई और 3 मई के बाद आज तो 14 जून है जी। वो इतने टाइम में इंस्पेक्शन नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले वो एक मीटिंग में आए हुए थे आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जी, तो उनसे जवाब तलब करते हैं जी कि क्यों ऐसे प्लांट चल रहे हैं जो कि आपके संज्ञान में इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, अभी से पहले कोई जानकारी नहीं है। और मैं कृतज्ञ होऊंगा आपका कि अगर आप उनके नाम भी मुझे प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं पॉल्यूशन बोर्ड के अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी उनसे इंस्पेक्शन कराऊं, ताकि वो धींगा-मस्ती न कर सकें। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राय सिंह गुर्जर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। ओमकार सिंह, प्रवक्ता आईएनएलडी, हमारे साथ जुड़ेंगे। रामनिवास गर्ग भी, जो कि चेयरमैन हैं हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र नेहरा जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से ये जो एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हो रही है और जिस तरीके से प्लांट यहाँ पर फल फूल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये भारत के लिए सही नहीं है। भारत के लिए नौजवानों को साथ देना है और वुमेन एम्पावरमेंट करना है और किसान भाइयों को साथ देना है, वही हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगा। और नौजवान साथियों को जब तक आप लोग अगर सही तरह लोगों को काम और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो हिंदुस्तान कमजोर होगा। ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी जी का नाम पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक लोगों को मदद करने का, इंसानियत के दिल के नाम पे। विजेंद्र जी आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच रही है। विजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? तो विजेंद्र जी से यहां पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राय सिंह जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर आप? अरे भैया, आपकी तरफ सभी नीतिगत फैसलों में लगातार हर वर्ग के साथ अनदेखी करके, अन्याय करके उनके साथ लगातार अत्याचार किया है। और जहां तक आज आपका मुद्दा है जी कि प्लाईवुड इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रकार फार्मोहाइड्रेट्स के लेकर एनजीटी और सरकार के विवाद में, इसमें लगातार हमारे यमुनानगर से प्लाईवुड इंडस्ट्री जो पूरे भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यमुनानगर को और हरियाणा को पहचान दिलाती है, उसके साथ लगातार अनदेखी कर रहे हैं। सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण, नीतिगत फैसलों की कमजोरी की वजह से हमारी उस इंडस्ट्री को, जो हरियाणा में हमारी पहचान है और यहाँ पर लाखों लोग जिसमें रोजगार प्राप्त करते हैं, और लगातार उसके साथ अनदेखी करके सरकार ने अपने पैरवी ना कर एनजीटी में पर्यावरण विभाग और सरकार की मिलीभगत और कमजोरी की वजह से आज इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, 2006 में जब इंडस्ट्री शुरू की गई थी, सरकार ने सभी प्रमाणिक तथ्यों के साथ, सभी प्रमाणिक योग्यताओं के साथ इंडस्ट्री शुरुआत की गई। उस समय किसी प्रकार की कोई प्रकार की शर्त नहीं थी, लेकिन बाद में
जैसे जैसे सरकार की ढुलमुल नीतियां आगे आती रही और जब दो फर्मों के बीच 2019 में विवाद आया, एक फर्म एनजीटी में इस विवाद को लेकर चली गई कि सरकार ने योग्यताओं के आधार पर इंडस्ट्री नहीं लगाई। तो ऐसे में 2019 से लेकर आज तक सरकार की कमी रही, सरकार के नीतिगत फैसले कमजोर रहे, क्योंकि सरकार किसी भी वजह की हितैषी नहीं है। और इन्होंने जो बातें करते थे, स्टार्टअप, गेट अप इंडिया, बढ़ते भारत, आत्मनिर्भर भारत, पहचान भारत और स्किल इंडिया, इस टाइप की जो भी इनके वक्तव्य थे वो धरातल पर वास्तविकता में बिल्कुल बिखर चुके हैं, नदारद हैं। और इसी कड़ी में प्लाईवुड इंडस्ट्री भी लगातार जूझ रही है, जहां सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। प्लाईवुड इंडस्ट्री में ही हमारे जो कृषि से ऊपर जो कृषि का जो एक हमारे यहाँ पर पावरफुल खेती होती है शिवालिक की पहाड़ियों में, वो किसान की आर्थिक मदद करता है। कच्चा रॉ मटेरियल जो है उसमें उपयोग होता है। इसी प्रकार जो ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारा जिस प्रकार का साधन जो इस इंडस्ट्री में उपयोग होता है उस पर भी मार लग रही है। तो लगातार सरकार ने हर प्रकार से अनदेखी की है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं सुहेल जी कि 2017 में सरकार ने एक बार कहा था कि हम लाइसेंस देंगे प्राइवेट लोगों को, खुले लाइसेंस करेंगे प्लाईवुड को लेकर। लेकिन 2017 में सैकड़ों करोड़ रुपए मेरे जिला यमुनानगर के यहाँ के लोगों के उद्योगपतियों ने जमा कराए थे लाइसेंस के लिए। सरकार आज तक नीति नहीं बढ़ा पाई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तक उसका फैसला नहीं कर ठीक पाई। है, विजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? आरोप लग रहे हैं यहाँ पर नजरअंदाज करने के। देखिए साहिल जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, बोलिए। अब मैं सुन नहीं पाया था जो मेरे साथी कांग्रेसी प्रवक्ता ने जो बोला है जी। अभी लास्ट में थोड़ी उनकी आवाज मुझे आई थी। साहिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए एनजीटी के जो आदेश हैं उनकी पूरी तरह से पालना करवाई जाएगी। और इस विषय में जो एनजीटी के आदेश हैं उसके बिना और जिस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है उसके बिना जिस तरह से ये फॉर्मलाडिहाइड जो प्लांट्स जो चले हुए हैं उन सबको बंद किया जाएगा। और आपने स्वयं दिखाया कि जिस तरह से हमारे जो जिला उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने कमेटी का भी गठन करने की बात कही है, क्योंकि अभी वो विषय के अंदर उन्होंने जो जानकारी लेकर के पूरे विषय को समझने के बाद में कमेटी बना करके और जो भी लोग इसमें शामिल है उन पर एक तो सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा, जिस तरह से आप लोग दिखा रहे थे कि 2006 से लेकर के ये चीजें चली हुई है, तो 2006 से लेकर और 2014 तक तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मेरे मित्र को उसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि 2006 में कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, यानी बिना नियम और कानून के ही सब कुछ चल रहा था, राम भरोसे था सब कुछ। तो 2006 से 2014 का जवाब तो ये देंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात है, बीजेपी सरकार की बात है, तो हमारी सरकार के अंदर तो साहिल जी नियम और कानून से सब काम होगा। यहाँ तरीके से सिस्टम से काम होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। और जिला उपायुक्त महोदय ने कमेटी बना करके इस पर तुरंत कार्रवाई करने के जो निर्देश है वो जारी कर दिए हैं। और जांच कमेटी पूरे इस मामले की जांच करेगी, जो दोषी पाया जाएगा उस पर हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। ठीक है। राय सिंह जी, आऊंगा अभी आपके पास। पहले हमारे साथ रामनिवास गर्ग जी जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन है हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रामनिवास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने दोनों ही पक्ष यहाँ पर सुन लिए, जिस तरीके से ये एनजीटी के आदेशों की अवहेलना हो रही है और जिस तरीके की ये जो प्लांट है वो फल फूल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो एनजीटी का जो आदेश आया है, माननीय एनजीटी ने फॉर्मलाइड यूनिट्स को बंद करने का आदेश किया है जी। मैं उसके हमारे साथी जो है अभी कांग्रेस के, उन्होंने भी अभी बताया है कि 2006 से पहले जो यूनिट लगे हैं उनको एनजीटी ने, माननीय एनजीटी ने उनको बैन किया है जी। 2006 से पहले कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है और उसी दौरान अधिकारियों ने जो है जो एनओसी है वो व्यापारियों को दी है। व्यापारियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। व्यापारियों ने एनओसी अप्लाई किया जी पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर और एनओसी दी और एनओसी लेकर के उन्होंने अपने प्लांट को स्टार्ट किया। और माननीय एनजीटी ने अब 30 तारीख को तो वह आदेश दिए हैं कि ईसी क्लियरेंस जो है, एनवायरमेंट क्लियरेंस की जो है वो आपको जरूरत है और जब तक ईसी नहीं आएगी तब तक आपके यूनिट्स को बंद किया जाता है। देखिए, इसमें आज से 6 महीने पहले भी एक आदेश आया था एनजीटी का जी। उस दौरान जो है मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनके 6 मंथ का जो समय था वो दिलवाया था अपने हमारे इनमें जो फॉर्मलाइड यूनिट्स है जी। और उस समय सभी यूनिट्स ने
ईसी के लिए अप्लाई कर दिया था जी। इसमें क्योंकि 6 महीने से 1 साल का समय लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा है जी। और माननीय एनजीटी से भी अपील की है कि इस जो ये यूनिट हैं इनमें कोई पोल्यूशन नहीं है जी, ना ही इनमें कोई धुआं है, ना ही कोई वाटर डिस्चार्ज है और ये यूनिट जो है बहुत ही स्मूथली वर्किंग कर रही है। हाँ, एक ईसी की जो प्रॉब्लम आई है ये व्यापारी वर्ग को नहीं पता था। अगर पोल्यूशन डिपार्टमेंट पहले ही व्यापारी को बोलता कि आप पहले ईसी लीजिए तब आपको जो है सीटीओ मिलेगी, आपको क्लियरेंस मिलेगी, तो व्यापारी पहले ईसी लेता जी। आज 12 साल से 15 साल से यूनिट चल रहे हैं और आज माननीय एनजीटी ने जो है व्यापारी जो इंडस्ट्री को जी इसके ईसी के लिए बोला है, उसके लिए व्यापारी तैयार है, लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अभी मैं कल फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। हाँ। उनके सामने अपनी सारी जो समस्याएं हैं वो रखी जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया है हाँ। कि बहुत जल्दी जो है इस पर के हमने माननीय एनजीटी को भी लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट की है और 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे सेंटर के मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और पर्सनली वो जो है इस मैटर पे बहुत सीरियस है, संज्ञान में उनके संज्ञान में है और बहुत जल्दी व्यापारी वर्ग को इससे राहत दिलाने का काम किया जाएगा जी। ठीक है रामनिवास जी, इसका भी जवाब हम लेंगे राय सिंह गुर्जर जी से, साथ ही साथ हमारे साथ ओमकार सिंह जो INLD के प्रवक्ता हैं उनकी भी हम राय जानेंगे इस पूरे प्रकरण पर। फिलहाल उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। ओमकार सिंह INLD के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। ओमकार जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से आपने तमाम पक्षों की बात यहाँ सुन ली? जी, सबसे पहले साहिल जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने इन्वायरमेंट का मुद्दा उठाया जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ 1 मिनट में मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहूंगा इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट ये है कि वातावरण में एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद एक लेयर है, ओजोन परत की लेयर है जी। जो लेयर CFC गैसों, थर्मल प्लांट से निकलने वाली गैसों और स्क्रीनिंग प्लांट से निकलने वाली गैसों से वो लेयर खत्म हो जाती है और उस लेयर से छिद्र जो पैदा होते हैं उन छिद्रों से सूर्य की रोशनी सीधी हमारी त्वचा पर लगती है, जिससे हमारे शरीर पे और हमारी त्वचा पे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये मौसम को गर्म कर देती है, तो इसलिए इसके प्रति हर एक व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे पे। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा मेरे भाई ब्रजेंद्र नेहरा जी, 7 वर्ष से आपकी सरकार है, आप टॉपिक तो देख लिया करो क्या है। आप सिर्फ आंखें बंद करके कांग्रेस को कोसना शुरू कर देते हो। अरे कांग्रेस ने अगर कोई अच्छा काम किया होता तो हम कांग्रेस को दोबारा लेके आते, बीजेपी को तो ना लेके आते। अब बीजेपी की सरकार है 7 वर्ष से, अगर 9 में से 7 स्क्रीनिंग प्लांट वहां पे अवैध चल रहे हैं जिनके पास ग्रीन ट्रिब्यूनल की NOC नहीं है। और मैं DC महोदया का भी यहाँ पे सुन रहा था, आपने सुनाया कि DC साहब कह रहे हैं हमें नाम भी प्रोवाइड कर दो। अरे भाई, प्रशासनिक अधिकारी आप हो, नाम हम प्रोवाइड कर दें आपको संस्थाओं का? आप किस लिए बैठे हो? आप घास काटने के लिए बैठे हो? बीजेपी वाले किस लिए बैठे? सरकार इनकी है। अगर NGT ट्रिब्यूनल ने इसमें मुद्दा उठाया और जिन संस्थाओं के पास, जिन कॉरपोरेशन के पास, जो थर्मल्स के पास यहाँ से जो यहाँ पे अवैध रूप से चल रहे केमिकल एजेंसीज चल रही हैं, यहाँ स्क्रीनिंग प्लांट चल रहे हैं, रेते और बजरी के प्लांट चल रहे हैं, जिनके पास नहीं है लाइसेंस, उनको फौरी तौर पे बंद करना चाहिए और लाइसेंस दे के सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। लाइसेंस देने में सबसे बड़ी बात है हम इन्वायरमेंट को ठीक कैसे करेंगे। सिर्फ लाइसेंस ना देने से इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा। इन्वायरमेंट के लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि सरकार तो इनकी 7 वर्ष से कोसते कांग्रेस को है, इनको जगह जगह पौधारोपण और अनेक तरह के ऐसे कार्य करना चाहिए। जैसे CFC गैस है, CFC गैस ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। CFC गैस का अल्टरनेट जो विदेशों में निकल चुका है उसको भारत में लेके आए CFC गैस के अल्टरनेट को, ताकि ओजोन परत को नुकसान ना हो। और ये कांग्रेस को कोसने की बजाय अपनी इस कार्यगुजारी में सुधार करे और जो प्लांट जिनको NOC मिलनी चाहिए उनको NOC दें। और ये भी नहीं कहेंगे कि प्लांट बंद कर दिए जाए, क्योंकि प्लांट बंद करके व्यापारीकरण और औद्योगिकरण का नुकसान होगा। ये भी गलत बात है। प्लांट जो क्वालिफाई करते हैं, जिनके पास आवश्यक उनकी सुविधाएं हैं, आवश्यक मशीनरी है, उनको प्लांट की NOC जरूर देनी चाहिए और जल्दी देनी चाहिए। और जहां तक NGT का सवाल है, NGT को प्रॉपर आंकड़े देना सरकार का काम है, ये व्यक्तिगत किसी का काम नहीं है। DC महोदया कहते हैं आप नाम भी प्रोवाइड कर दो, कौन सी कंपनी के पास नहीं है, हम क्यों प्रोवाइड कर दें? हम दुश्मनियां लेते फिरे और तुम मजे करते करो सरकार के काम के ऊपर। ये काम आपका, प्रशासन का, बीजेपी का, ये खुद करें। जब कहीं टीकाकरण का काम होता है वहां तो ये बोर्ड लगा देते हैं जैसे टीकाकरण बीजेपी कर रही हो। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये इनकी अपनी जिम्मेवारी है, कांग्रेस को कोसना छोड़े। पिछले 7 वर्ष से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया ये विजेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी।
देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा साहिल जी कि हमारी सरकार ने अपने शासनकाल के अंदर पूरा प्रयास किया है कि इन्वायरमेंट को हम शुद्ध करें और आम जनता को जो हम ऑक्सीजन है वो शुद्ध दे पाए। इसके लिए मैं इस बार भी आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा सरकार ने 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है हरियाणा प्रदेश के अंदर। दूसरा, 2006 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे जो साथी हैं वो कहते हैं कांग्रेस, अरे 2006 से जब विषय है तो 14 तक जो सरकार थी तो उसने कोई उस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की और क्यों उन्होंने परमिशन दी अवैध रूप से किसी काम? जी राय सिंह जी यही सवाल गर्ग जी ने भी किया था कि आखिर व्यापारियों को एनओसी क्यों दी गई, इसका जवाब दे दीजिए। मैं सुन लीजिए, मेरा विषय पूरा होने दीजिए पहले। मैं 2 मिनट, मैं 1 मिनट जल्दी विजेंद्र जी, समय कम है, जल्दी। हाँ विजेंद्र जी जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। हमने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। पहले आप देखिए ईंट भट्टों के माध्यम से कितना पोल्यूशन होता था, उसके लिए भी हमने नियम बनाकर उनको कंट्रोल करने का काम किया है। और मेरे मित्र जो इनेलो के साथी हमारे जो कह रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन अपने राज्य में ये देखे इन्होंने कंपनियों को बंद करने का काम किया था। ये चाहते हम भी कंपनियों को बंद कर दें क्या? अरे हमारे राज्य के अंदर तो हमने कंपनियों को, चलिए ठीक है ओमकार जी विजेंद्र जी चर्चा करने बैठे हम। जी ठीक है राय सिंह जी मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से गर्ग साहब ने भी ये सवाल किया था कि आखिर व्यापारियों को फिर एनओसी दी क्यों गई जब वो फैक्ट्रियां लगा रहे थे, अब उनके लिए कहा जा रहा है कि एनओसी लीजिए, तो उस टाइम क्यों नहीं दी गई, उस टाइम पे क्यों ये बात निकलकर सामने नहीं आई? सुहेल जी, अभी आपने इस संवाद की प्रक्रिया में हमारे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन और भाजपा के प्रवक्ता और इनेलो के प्रवक्ताओं को सुना है। तीनों ने एक बात को संयुक्त रूप से माना है कि 2006 से जब यूनिट शुरू हुई थी उस समय समस्या नहीं थी। हमारे चेयरमैन ने कहा आपके सामने, आपके मंच पर, आपके टीवी पर, कि अगर उस समय कोई समस्या होती तो सरकार देखती, सरकार करती, लेकिन समस्या 2019 के बाद आई। मतलब आज 21 हो गए, 3 वर्ष से सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार ने अपने व्यापारिक हित को बचाए रखने के लिए इस इंडस्ट्री का नाश कर दिया है। यहाँ पर पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है और सरकार की नीति नहीं है। सरकार आंकड़े फर्जी होते हैं सुधार के नीतिगत फैसलों के। आप समझते हैं कि इनके पास केवल और केवल आंकड़े फर्जी है लोगों को भगाने के लिए। आप देखिए कि जो हमारी इंडस्ट्री है प्लाईवुड की, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जिसका सम्मान होता है, जिसका नाम है, जहां से व्यापारी लाखों लोग काम करते हैं और कृषि के साथ भी संबंध है, कृषि के विकास में सहायक है, तो इस प्रकार की जो रॉ मटेरियल है, कच्चा मटेरियल है, इन्होंने उस आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो स्टार्टअप, वो गेटअप, वो सारी नीति यहाँ पर फेल हो गई हैं। और हरियाणा प्रदेश में जब हमारी 10 वर्ष की सरकार रही और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत वर्ष की सरकार रही, आप तुलना करके देख लो कि कहां पर व्यापारी के हित और इंडस्ट्री को बढ़ाने में, उसके प्रचार प्रसार में। ठीक है, रामनिवास जी से जान लेते हैं कि व्यापारी का हित किसमें है। रामनिवास जी जैसे कि पहले भी ये मुद्दा देखने को मिल रहा था और लगातार आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर लग ही रहे हैं, आप क्या मानते हैं, इसका क्या समाधान है? जल्दी से, समय कम है। जी देखिए क्या है कि ये आधी अधूरी जानकारी जो है मेरे साथी जो है दे रहे हैं कांग्रेस के एनएलडी के। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2006 से पहले जो माननीय एनजीटी के जो आदेश थे उसमें भी ईसी कंपलसरी थी। ऐसा नहीं है कि ईसी अब बोली गई है जी। अधिकारियों को नॉलेज थी लेकिन व्यापारी को नहीं बताया गया कि आप ईसी लेकर के आओ। और ईसी जो है वो पोल्यूशन सर राय सिंह जी बात पूरी कर लीजिए, सुन लीजिए पहले आप एक मिनट पहले सुन लीजिए। राय सिंह जी पहले सुन लीजिए एक बार बात पूरी सुन लीजिए आप। गर्ग साहब बोलिए। देखिए क्या है कि किसी जो अभी माननीय एनजीटी जो आदेश जारी किए हैं, माननीय एनजीटी जो आदेश जारी किए हैं, इसमें पोल्यूशन का मैटर नहीं है, इसके अंदर इसी एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है जो एक प्लेन प्लॉट पे ली जाती है। जब भी कोई एनओसी होती है, एनओसी से पहले ईसी ली जाती है। वो व्यापारी को ईसी नहीं मिली और एनओसी अप्लाई की, डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी है। और इसमें कोई पोल्यूशन का या कोई मैटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर इसके अंदर ईसी जो है वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले ईसी मिलती है, उसके बाद बिल्डिंग बनती है, फिर प्लांट लगता है। तो इसी को मध्य रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, जिनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि उन्होंने पहले भी आदेश आए थे 6 महीने पहले, तब भी उन्होंने इसको इंडस्ट्री को चलाने का काम किया है। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी पर्सनली इसमें प्रयास किया था।
आप समझिए कि आज तक 3 वर्ष हो गए लोगों के लाइसेंस अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी राम निवास जी राय सिंह जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ एक मिनट राय सिंह जी बात सुनिए, एक मिनट बात सुनिए पहले। 3 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियरेंस, इसी क्लियरेंस के लिए पर्यावरण मंत्रालय को लेटर लिखा था, जिसका 23 मार्च को जवाब माननीय हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर जी सेंटर के मिनिस्टर हैं उनका भी जवाब आया था। हाँ। कि हम इसी के लिए विंडो जल्दी खोलने वाले हैं और बहुत जल्दी विंडो जो है खुल जाएगी, कुछ दिन पहले खुली भी है और बहुत जल्दी जो है इसी को देने का काम किया जाएगा जी। और कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी जाएगी जब तक हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। किसी भी व्यापारी, कोई भी व्यापारी कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी जाएगी। रामनिवास जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान यहाँ पर निकले और पर्यावरण को यहाँ पर किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचे। तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एनजीटी ने आदेश यहां पर जारी किए हैं, अब उस आदेशों की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। व्यापारी संघ का कहना है कि जब पहले ईसी की जरूरत थी तब वहां पर क्लियरेंस नहीं दिया गया और अब जब काफी समय से ये इंडस्ट्रीज फल फूल रही हैं तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो अब इस पूरे प्रकरण पर क्या निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।